समाजवादी पार्टी के एक नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 सिलेंडर, किसी के घर से 500 सिलेंडर, किसी के घर से 125 सिलेंडर, ये अगर निकल रहा है तो ये जमाखोर कौन है? यहाँ का आवाम को किसी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई गैस की किल्लत नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। ग्लोबल टेंशन के बीच, खास करके मिडिल ईस्ट पे जो तनाव का सिचुएशन है, उसके बीच हाल ही में एलपीजी सप्लाई को लेके, यानी कि एलपीजी सिलेंडर्स के सप्लाई को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन इस विषय पे जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कुछ सवाल भी हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि बाहर के जो टेंशन्स है, बाहर के जो ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका भारत पे क्या असर पड़ सकता है, क्या कोई असर पड़ेगा भी? और ख़ास करके ये बात है कि ये एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई को लेके लोगों को चिंता करनी चाहिए या नहीं। सर, अभी का जो माहौल है जहाँ पे ग्लोबल टेंशन बाहर चल रहे हैं, जिस वजह से एलपीजी सिलेंडर को लेके काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनके पास सप्लाई आ रहा है, लेकिन इस बात को झुठला रहे हैं काफ़ी ऐसे लोग भी हैं। तो आपका इस बारे में क्या राय? मैंने ये गैस बुक किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। कल परसों मैंने सुबह में 6:30 बजे बुक किया, 5:30 बजे मेरा ये जनरेट हो गया डीएसी नंबर, और कल 11:30 बजे दिन में मेरे पास गैस सिलेंडर डिलीवर हो गया। चूँकि गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी हो रही है, तो फिर वो कौन से लोग हैं जो लंबी लाइनें एजेंसी में लगा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कालाबाजारी अगर आ रहा है तो वो कौन से लोग हैं जो एजेंसियों में कालाबाजारी कर रहे हैं। एजेंसियों में के मदद के बिना ऐसा संभव नहीं है। और ये जो एजेंसियां हैं, वो मोदी सरकार ने एजेंसियों का कोटा डबल कर दिया। जो 2000 लोगों को बांट रहे थे वो 6000 लोगों को बांट रहे हैं। लेकिन जो एजेंसियां हैं वो किन लोगों की हैं, किन लोगों ने पैरवी करके उनको एजेंसी दिया है, उनके संबंध किस राजनीतिक घराने से है, ये भी जांच हो जाए तो हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। समस्या है क्योंकि जब आज 16 देशों तक युद्ध है, फैल गया है, जो रास्ता है वो ब्लॉक है, वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, तो आप उस रास्ते पे कैसे जाना चाहेंगे? उसके बीच में आज हमारा शिवालिक एक पोर्ट आया है हमारे पास, विमान जो है वो लेकर के आ रहा है एलपीजी, जिसमें तकरीबन 47 लाख सिलेंडर हो सकता है। इन सारे विषयों को अगर देखेंगे तो एक समस्या है, आपदा नहीं है, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग, दो तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में। एक आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनता था कोविड में, हिंदुस्तान में बनने लगा, सैनिटाइजर का उत्पादन बढ़ा, हम उस महामारी से निकल के आ गए, तो सरकार पे भरोसा रखिए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे तरफ पे वो लोग हैं जो कभी कहते हैं नमक ख़त्म हो गया, कभी कहते हैं कोयला ख़त्म हो गया, कभी कहते हैं वैक्सीन ख़त्म हो गया, हमारे बच्चों का वैक्सीन कहाँ गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, ये सारे ड्रामा करते हैं। आज देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 सिलेंडर, किसी के घर से 500 सिलेंडर, किसी के घर से 125 सिलेंडर, ये अगर निकल रहा है तो ये जमाखोर कौन है? इसीलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा करके नरेंद्र मोदी जी ने तैयारियां शुरू कर दी। विपक्ष का आरोप है कि ये तैयारियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने ही लगाया, इन्होंने ही मीटिंग की, 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई गई, राज्य सरकारें एक्टिव हुई, कालाबाजारी पे रोक हो रहा है, कई शहरों में गिरफ्तारियां हुई है। इन सारे बातों को अगर देखेंगे तो इसका मतलब तैयारियां चल रही है, आपदा नहीं है, समस्या है। धैर्य बनाना होगा। मैंने कॉल किया, मैं सिलेंडर लेके नहीं पहुंचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेट्रोल का लाइन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने पेट्रोल का ऑयल स्ट्रैटेजिक रिजर्व पहली बार वाजपेयी सरकार में शुरू हुआ, और नरेंद्र मोदी उनको 74 दिनों तक लेकर के गए। ये कह रहे हैं 60 रुपये दाम बढ़ गया। इन्हीं की कांग्रेस की नेत्री और मंत्री, तात्कालिक जो दीदैन मिनिस्टर थी रेणुका चौधरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि कब 2012 में कि क्यों आप 900 रुपये गैस सिलेंडर का कीमत नहीं दे सकते। तो जब 2012 में 900 रुपये का सिलेंडर हम खरीद रहे थे, और आज 2012 से 2026 किसी भी व्यक्ति का कितना इनकम बढ़ गया होगा, सैलरी कितना बढ़ गया होगा, इन सब के बावजूद आज अगर हम 913 रुपये दे रहे हैं, अभी तक 853 रुपये दे रहे थे, मैं दिल्ली का रेट बता रहा हूँ, तो फिर ये कहना कि महंगाई बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। और ये जो 60 रुपये बढ़ा है वो पिछले साल का बकाया आया है। इन सारे विषयों को अगर देखेंगे तो एक कंट्रोल्ड
पेट्रोल की कीमत वाजपेयी सरकार के बाद 10 साल जोड़िए 33 रुपये से 76 के रुपये, और 76 से आज 96 रुपये अगर पहुंचा है, तो कितना गुना आज था और कितना आज है। पहले 10 करोड़ केवल गैस सिलेंडर धारक होते थे हिंदुस्तान में, तो लंबी लाइनें लगती थी, और आज 40 करोड़ है तो फिर घर में होम डिलीवरी हो रही थी। एकाएक ये जो एक पैनिक क्रिएट किया गया, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी से विकास कार्यों में अपने मॉडल और उसके मॉडल को ले जा करके नहीं दिखा सकते हो, तो आप आ जाते हो अफवाह में। कांग्रेस की कितनी भी सरकारें हैं, आपके 3 जगह सरकारें हैं, तीनों सरकार का कोई एक मॉडल बता दीजिए जिसको लेकर के आप देश में चर्चा कर रहे हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सरकारें हैं उनका एक एक मॉडल, चाहे उत्तर प्रदेश का मॉडल ले लीजिए, चाहे असम का मॉडल ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड का मॉडल ले लीजिए, एक एक क्षेत्र में एक एक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, जो सिग्नेचर काम है, अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है। तो जनता जब देखती है कि एक तरफ विकास वाले हैं, दूसरे अटकाने लटकाने भटकाने वाले हैं। बुलेट ट्रेन, ये अक्सर सवाल पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहाँ है, और 3 साल ये जब इनकी सरकार होती है तो बुलेट ट्रेन रोक देते हैं। जब कोविड का वैक्सीन आया था तो लोगों ने क्या कहा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे। अरे बीजेपी का वैक्सीन कैसे हो सकता है जो चूँकि भारत में बना था। ये लोग आत्मनिर्भर भारत का इतना विरोध करते रहे कि भारत में ये कुछ बनाने ही नहीं दे, और आज भारत में वो चीज़ें बन रही है जो कभी बनी ही नहीं थी। इसलिए आज सड़कों का जाल, आज गैस सिलेंडर की बात हो या शौचालय, महिलाओं को जो बेसिक चीज़ होता है, इज्जत घर नहीं दे पाने वाले लोग आज कह रहे हैं मोदी कंप्रोमाइज़ हो गया। अब मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य पे आना चाहता हूँ। नटवर सिंह इनके मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता, डिप्लोमेट रहे। वो अपनी किताब वन लाइफ इज़ नॉट एनफ में लिखते हैं कि मुझे सोनिया गांधी जी ने बुलाकर कहा कि मैं आपको मंत्री नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे दबाव था। क्या कोई देश कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी उस समय कॉम्प्रोमाइज़ थी? 2005 से 2010 तक इन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड लिया था इसी ईरान से, कर्ज लिया 1.25 लाख करोड़ का इन्होंने, और वो 3 लाख करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट हो गया, और उसकी चुकता किया 2021 से 2026 तक नरेंद्र मोदी जी ने। ये बार बार कहते रहे कि देश में इतना लोन हो गया, इतना उधार हो गया, इतना कर्ज हो गया। ये कर्ज आपका था जिसे नरेंद्र मोदी ने चुकाया। विजय माल्या आपके समय में पैसा लेके भागा और वो उससे रिकवरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चौकसी आपके समय में अय्यासियाँ करता था ये, और आप छोड़ रहे हो विदेश के मामले में। ये एडरसन कौन था? भोपाल गैस त्रासदी में हमारे हजारों लोगों को मार दिया जिस व्यक्ति ने, उसे आप नीली गाड़ी में बिठाकर मुख्यमंत्री उसको पेट्रोल कर रहा था, और देश का प्रधानमंत्री कौन थे? ये कहते रहे कि ईरान के तरफ खड़े हो जाओ, इजराइल के तरफ क्यों जा रहे हो? नरेंद्र मोदी ने कहा ना मैं इजराइल के साथ हूँ, ना ईरान के साथ हूँ, मैं भारत के साथ हूँ। और आज यही परिणाम हुआ कि ईरान के एम्बेसडर कल ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई। हम ईरान के साथ भी बात कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का वो कौन सी प्रधानमंत्री गए भी थे इजराइल? पहली बार गए थे, देश का कोई पहला प्रधानमंत्री इजराइल गया था, और हमारे साथ और हम इजराइल भी जा रहे थे, फिलिस्तीन भी जा रहे थे। इन्होंने नाम दिया था नॉन अलाइनमेंट, हमने कहा नहीं ये मल्टी अलाइनमेंट होगा, हमें सबसे दोस्ती है, जहाँ से हमें फ़ायदा होगा हम उससे फ़ायदा उठाएंगे, हमारी नीति हमारे हिसाब से तय होगी, किसी और से हम सबसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम सबसे मित्रता करेंगे। हम घर में दुबक करके बैठने वाले लोग इसीलिए ये परेशान हो जाते हैं कि ये शेर क्यों है मेक इन इंडिया में जो उछल करके वार करता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ये कह रहे थे ईरान के साथ खड़े हो जाओ। आज ये देश को समझना चाहिए, और मुझे लगता है ये विशेष रूप से ये आप बताइएगा, अगर क्लिप हो सके तो अलग क्लिप डालिएगा कि राजीव गांधी जी की हत्या क्या भारतीय कारणों से हुई या श्रीलंका कारणों से हुई। लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था, और जो लड़ाई लिट्टे और श्रीलंका की सरकार में थी राजीव गांधी की गलत नीतियों के कारण, अब लिट्टे की लड़ाई श्रीलंका सरकार के ना होकर के राजीव गांधी यानी भारत सरकार से हुई, और राजीव गांधी की हत्या हो गई। हमारे देश ने एक युवा प्रधानमंत्री को खो दिया। हमारा क्या नुकसान नहीं हुआ? ये कांग्रेस वाले कहेंगे कि राजीव गांधी के मरने पे नुकसान नहीं हुआ। तो सोचिए, ये इनकी विदेश नीति थी जिससे ये खुद अपना हाथ जला लेते थे। इनकी विदेश नीति ऐसी होती थी कि कोई बाहर से आकर विदेश का
हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोल देता था, और आज ये कहता है कि नरेंद्र मोदी तो इज़ माई बॉस, कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी बॉस, कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर। 29 देश इनको सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं और ये कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। अरे कॉम्प्रोमाइज वो होता है कि ट्रंप कहता है इकोनॉमी भारत की डेड हो गई, राहुल गांधी कहते हैं डेड हो गई। ट्रंप कहता है कि हमने वॉर रुकवा दी, ये कहते हैं हमने वॉर रुकवा दिया। ट्रंप वॉर रुकवाया, मोदी जी क्यों नहीं रुकवाए? सर एक सवाल ये भी आ रहा है कि हम अभी भी कहते हैं कि भारत सारे जहां में सबसे महफूज देश है, लेकिन फिर भी जब भारत को किसी देश की ज़रूरत पड़ती है या ऐसे माहौल जब बनते हैं, जैसे इजराइल में कुछ हो गया या दुबई में कहीं कुछ हो गया, तो यहाँ के लोग उसका आतंक मनाते हैं, दुख करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ी तो एकता से एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं, प्रोपेगेंडा बेचते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इस बात में देखो 1921 में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, उसको गांधी जी ने समर्थन दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिए गांधी जी। उनकी सारी बातें अच्छी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर वो एक व्यक्ति है, वो हमारे रसूल तो नहीं है कि उन पर सवाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो भारत के मुसलमानों को अंतर्राष्ट्रीय जोड़ दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो 26/11 में जब हमारे घरों में 250 लोगों को मार रहा था पाकिस्तान का आतंकवादी, तो उस समय हमारी सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही थी मनमोहन सिंह की कि नहीं मुसलमानों में गलत भावना जाएगा, मतलब पाकिस्तान को मारेंगे तो मुसलमानों में गलत भावना क्यों जाएगा? वो भारत के मुसलमान हैं भाई, वो भारतीय हैं भाई। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी की थी और यही लोग आज देखो ना, गैस सिलेंडर रेहान अब्दुल के यहाँ पकड़ा जा रहा है। हम तो नहीं कहते मुसलमान गैस रिजर्व कर रहा है या छिपा रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, हम उस व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। ये क्या एक तब तो कहते हैं कोविड में अगर कहा जाए कि जमाती लोग थूक रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, कहते हैं नहीं आप कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए। दूसरी तब आप पूरे मुसलमान बिरादरी को अपने पाकिस्तान से जोड़ दिया। आज ये जितने विपक्षी पार्टियां हैं ये क्यों ईरान कर रही है? क्योंकि 20% मुसलमान का वोट हमको चाहिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि आज इस बार इनको हिंदू वोट चाहिए, क्योंकि हुमायूं कबीर जो कांग्रेस का प्यादा है वो अलग अपने गायम कर रहा है, कांग्रेस को मुसलमान वोट चाहिए। इसीलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस। लगातार मुस्लिमों में काम कर रहे हैं। और मज़े की बात, आज वो काशीराम की जयंती मनाने रह गए कांग्रेस वाले। वो कह रहे हैं नेहरू जी के समय काशीराम जीवित होते तो उनको मुख्यमंत्री बना देते। अरे काशीराम दुनिया को मुख्यमंत्री बनाते थे, तुम उन्हें मुख्यमंत्री बनाओगे? ये काशीराम का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। दलितों का अपमान करना बंद करें राहुल गांधी। काशीराम मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, उनके तो हो रहा था कि पंजाब में निकला और उत्तर प्रदेश में चूल्हे हिला दिया गुंडों की सरकार की। और उस समय नारा दिया गया था जिन गाड़ियों में सपा झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, तो वो गुंडई से लड़ करके काशीराम जो है, इसीलिए जो कांग्रेस के दलाल पत्रकार थे, जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के पत्रकार थे, उनको थप्पड़ मारा था, नाम नहीं बताऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी वाला ये क्लिप भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कंप्रोमाइज। अडानी के लिए यूएस डील कर लिया, अडानी के लिए मोदी घबरा गए। नीरा राडिया एक उद्योगपति की असिस्टेंट, बरखा दत्त एक पत्रकार जिसे पद्मश्री आपने दिया था, आपके एक उद्योगपति और एक पत्रकार मिलकर आपके मनी मिनिस्टर तय कर रहा था। तो बताइए कि आप किसके दबाव में थे, कौन कंप्रोमाइज था और क्यों कंप्रोमाइज था? किससे संबंध ऐसे घनिष्ठ थे कि वो एक पत्रकार बोल दे कि मंत्री इसको बना दो और आप बना देते थे? कैसा संबंध था, देश ये जानना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया वांट्स टू नो, क्योंकि अगर कोई बोल देगा तो उसके घर आप सचिन बाजे जैसे भ्रष्ट अधिकारी को पहुंचा देंगे, सुबह 6 बजे उसके घर पे पुलिस पहुंच जाएगी। तो ये तानाशाही वाले लोग कहते हैं सवाल नहीं करने दिया जाता है। सवाल करने के लिए पढ़ना होता है। जब राष्ट्रपति के भाषण पे जवाब देना था, सवाल करना था, तो आप पहुंच गए वॉर में। जब वॉर पे बात करने आए तो आप पहुंच गए अविश्वास प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव में बात आने लगी तो आप पहुंच गए एब्स्टीन में, क्योंकि अटकाने भटकाने लटकाने वाले विकास को लटकाने अटकाने भटकाने वाले लोग
खुद अटके भटके लटके हुए हैं, इसीलिए आज 12 वर्षों से इनको लोग तमाचा मार रहे हैं। सर, आपको लगता है ये जो ग्लोबल टेंशन है जो बाहर चल रहा है, बाहर के देशों में जो चल रहा है, खास करके मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है, उस वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको भटकाने का एडवांटेज दिया जा रहा है उस चीज़ का जो बाहर चल रहा है? देखिए, हर जगह में पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। चीन में बढ़ गया है, अमेरिका में बढ़ गया है, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया है। हर जगह रेट कहीं 10 रुपया बढ़ गया, कहीं 20 रुपया बढ़ गया। भारत में उतने के उतने ही है। ये जान जाइए कि मोदी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। पहले वाला जमाना नहीं कि कोई बम ला के मार दिया मुंबई में, हमारे 200-300 आवाम मर गए और हम क्या चिल्ला रहे हैं। यहाँ जितना साबूत उबूत इकट्ठा करके झोला में डाल करके ओ माँ चिल्ला रहे हैं कि ओबामा जा करके उसके पास दौड़ेंगे। वो जा करके जो है वित्त मंत्री तब पी चिदम्बरम हुआ करते थे, वहाँ जा करके और माँ बाप चिल्लाते थे ओबामा को कि भैया तू ही कुछ करो। आज का डेट में देखिए, पाकिस्तान का जो सर्जिकल स्ट्राइक से ऐसा कमर तोड़ दिए हैं नोटबंदी से कि वो जो है ना आटा के लिए भीख मांग रहा है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ है। आज पहले हमारा कांटा का टक्कर पाकिस्तान से हुआ करती थी, आज देखिए कांटे की टक्कर हमारा अमेरिका के साथ है। आंख में आंख मिला के मोदी सरकार बात करते हैं, तेरा कोई दाल नहीं गलेगा, तेरा कोई दादागिरी नहीं चलेगी, तेरा बात नहीं मानूंगा। वो बोलता है तेल मत खरीदो रूस से। क्यों नहीं खरीदेंगे? मोदी जी तेल एकदम बिंदास खरीद रहे हैं रूस से, जिससे जो मर्जी, जिससे जैसे अपना जिस देश से जैसे जिस हिसाब से वो अपना दोस्ती करें, बैर करें, किसी से कोई दबाव नहीं है मोदी सरकार पर। तो ये देखिए मोदी, आप नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी कहाँ से कहाँ देश को पहुँचा दिए। आज अमेरिका के साथ कांटे का टक्कर है। वो बार बार दादागिरी करता है, टैरिफ लगा देंगे। अरे भैया, जितना टैरिफ है लगा दे, ये मोदी सरकार है, कुछ नहीं होने वाला है। ये बात जान जाइए कि यहाँ का आवाम को किसी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई गैस की किल्लत नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं, इनकी बात में मत आओ। सर, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर का जो क्राइसिस है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमें मिल रहा है वक्त पे, लोग कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। तो आपको लगता है ये भी एक प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा, एकदम ये झूठ फैला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज देखिए, पहले सिर्फ गैस कनेक्शन जितना था ना, सिर्फ देश में ये शहर में होता था, शहरों में होता था। शहर के बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी, उनके पास ये फैसिलिटी होती थी। आज देखिए, जहाँ सड़क नहीं है, गांव में, छोटे छोटे जगह में, वहाँ पर गैस कनेक्शन है, गैस का जो है एलपीजी सब जगह है, सिलेंडर गैस है, सब भोजन बना रहे, बिंदास खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका जो है जलन हो रहा है कि हजम नहीं हो रहा है कि देश तरक्की कैसे कर रहा है। चक्कर ये है ना, देश तरक्की नहीं होना चाहिए। देश कैसे गर्त में चला जाए, कैसे डूब जाए। क्यों? क्योंकि हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिल रहा है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये दिवालिया हो चुके हैं। इनको बार बार हार मिल रही है। ये सैकड़ों बार चुनाव हार गए हैं। ये कांग्रेस वाले, ये अपना जो राहुल गांधी जी सैकड़ों बार चुनाव, प्रेसिडेंट रहते हुए सैकड़ों बार चुनाव हारे हैं। तो ये बात जान जाइए कि आने वाला समय में ऐसा ही इनको नकार चुका है देश, इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक चुका है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी है। मोदी विरोध करते करते कब ये देश विरोधी हो गए, इनको खुद को ही नहीं पता चला। आज देखिए, वो जो AI समिट में क्या किए हैं, देश के लिए था ना, कोई मोदी जी का पर्सनल काम तो नहीं था। उसमें जाकर के अपना लंगटे ही दिखाएं, नंगा नुंगा होकर के शर्ट को निकाल के फेंक दिया ऐसे करके। ये सब विदेश में क्या समाज गया, क्या मैसेज गया, बताइए। तो ये सब के सब श्री राम प्रभु के मंदिर में भी एक बार नहीं गए कि हाँ भाई, श्री राम प्रभु हमारे जो है, हमारे आदर्श हैं, हमारे भारत की आत्मा है, हाँ हम एक बार जाएं, नहीं गए। क्यों? ये सब के सब रामद्रोही हैं, देशद्रोही हैं और देश को विरोध में हर काम करते हैं। तो देश इनको नकार चुकी है, इनका बातों में आने की जरूरत नहीं है। एक ही आदमी पर भरोसा करिए, मोदी सरकार पर। आंख मूंद के सो जाइए, मोदी है तो मुमकिन है। पहले कहते थे ना कि सब कोई कि जो जीता वही सिकंदर। आज ये भी जो है परिभाषा चेंज हो गई है भाई। आज कहते हैं जो जीता वही नरेंद्र। मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं जाने नहीं देंगे। सीधी बात है जी। सर, एक और सवाल इसी मुद्दे पे मैं, मतलब इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। इंडिया ने स्पोर्ट्स के मामले में भी देखा कि हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है, और उसके बाद, जीतने के बाद जब हम मंदिर में गए, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे वो जब मंदिर में गए, तब उस विषय पे भी चर्चा खूब हुई। तो ये धर्म को लेके जो विवाद है, ये धर्म को लेके जो चर्चे होते हैं, इस विषय पे क्या आपकी राय है सर? देखिए, जो जिसका आस्था है वो अपना माने, कोई इसमें ज़बरदस्ती का चीज़ तो है नहीं। उनका आस्था था, मंदिर में गए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर भगवान ही तो बैठे हुए हैं ना, कोई दूसरा जगह थोड़ी गए। पाकिस्तान थोड़ी चला गया, चाइना थोड़ी चला गया, यहाँ हिंदुस्तान में ही तो गया ना।
कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले अपना काम करके निकल जाएंगे। इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे देश विरोधी हैं और देश से गद्दारी करने का इनका जो है आदत पड़ चुका है और देश से कैसे देश का जो सर्वोच्च पद है उस पर बैठने का आदी हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं, लोग इनको नकार चुका है। तो ये मानसिक दिवालिया हो गया है। तो ये तो नॉर्मल ऐसा दिखेगा ही इनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल के लिए इतना ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ओ न्यूज़ हिंद के साथ। कैमरा पर्सन कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।